जय हिंद दोस्तों। सो फाइनली ईपीएफओ में एपीएफसी और ईओएओ की वैकेंसीज नोटिफाई हो गई हैं। एक शॉर्ट नोटिस आ गया हमारे सामने और 29 जुलाई से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या इस साल वैकेंसीज आएंगी भी या नहीं आएंगी, बट यूपीएससी ने शॉर्ट नोटिस रिलीज कर दिया और 29 से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब बात यह आती है कि कितनी वैकेंसीज है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, क्या आप एलिजिबल होंगे इस एग्जाम को देने के लिए, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या है। तो चलिए इन सभी एस्पेक्ट्स को डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले जो सवाल खड़ा होता है कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सैलरी रहने वाली है और क्या एलिजिबिलिटी होगी आपकी, वो समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं ईओ एओ की, तो यहां 156 ओवरऑल वैकेंसीज है, 156। अगर हम बात करेंगे एपीएफसी की, तो एपीएफसी की 74 वैकेंसीज है, 74। तो सबसे पहले तो भाई ओवरऑल अगर आप देखोगे 156 और 74 वैकेंसीज है रिस्पेक्टिव जॉब्स को लेकर। अब बात ये आती है कि कौन कौन एलिजिबल होगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था लास्ट टाइम की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। 29 को फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, तो हमें और क्लियरली पता लग जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा जा रहा है। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था वो था ग्रेजुएशन। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और एज क्राइटेरिया भी था। अगर हम ईओ की बात करते हैं तो ईओ में एज क्राइटेरिया 30 इयर्स, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 30 इयर्स, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है 33 इयर्स, अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और अगर आप पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से है तो वहां पर 10 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। ठीक है, तो आप ये मान लो ईओ के लिए, ईओ या एओ की वैकेंसी के लिए आपकी जो एज है वो 30 इयर्स जनरल कैटेगरी में, और फिर रिजर्व कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन। अगर एपीएफसी की बात करते हैं तो एपीएफसी में एज क्राइटेरिया 35 इयर्स, 35 साल। तो अगर आप 35 इयर्स के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, मतलब 35 इयर्स से कम है तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। रिजर्व कैटेगरीज में अगेन वही एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर आप बात करते हैं पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो वहां 10 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको दिया। ये हो जाता है ओवरऑल आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो ईओ की जो वैकेंसी है यहां पर लेवल 8 पे मैट्रिक्स में, लेवल 8 ये होगा आपका सैलरी ब्रैकेट जब आप ज्वाइन करेंगे। अगर आप बात करेंगे एपीएफसी, तो एपीएफसी में जो आपका क्राइटेरिया है वो है लेवल 10, लेवल 10 जहां पर लगभग इन हैंड सैलरी जो है 1,15,000 के आसपास बन जाती है आपकी। और अगर ईओएओ की भी बात करता हूँ 80-85 हजार के आसपास वहां पर भी आपकी सैलरी बन जाएगी। सो लेवल 10 है एपीएफसी के लिए और लेवल 8 रखा गया है आपकी ईओ एओ की वैकेंसी के लिए। तो अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज की, सैलरी स्ट्रक्चर की और एलिजिबिलिटी की, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेबस क्या होगा। तो देखिए एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एग्जाम होगा ये एक 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है, सॉरी 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, जहां पर 120 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये 2023 में जो एपीएफसी का एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पर आपको समझा रहा हूं। तो 2 घंटे का एक एग्जाम होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन का, 300 मार्क्स का ओवरऑल एग्जाम होगा, और यहां पर 120 सवाल आएंगे, 120 क्वेश्चंस। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, यूपीएससी का एग्जाम तो अच्छे लेवल का एग्जाम होगा, और 2023 में अगर आप एपीएफसी का एग्जाम उठाकर देखेंगे तो आप ये रियलाइज भी करेंगे कि यूपीएससी ने जो एग्जाम लिया था वो काफी अच्छे लेवल का था। मतलब क्वेश्चंस जो थे वो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन आ गए थे, और इतना डिफिकल्ट था कि जो बच्चे जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी नहीं किया वो तो रेस में थे ही नहीं, वो तो वैसे ही बाहर हो गए थे। तो एपीएफसी का स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ, ईओएओ का भी एग्जाम हुआ था और वो थोड़ा इजी था, लेकिन एपीएफसी का एग्जाम काफी ट्रिकी और काफी डिफिकल्ट था। तो 120 सवाल है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट आपको लगभग मिलेगा। ओवरऑल अगर आप सब्जेक्ट्स देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, मतलब आप ये मान लो आर्ट और कल्चर का सेक्शन हमारा यूपीएससी का,
और इसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो सेक्शन, और फिर करंट अफेयर्स। देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, पूरा करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड सेक्शन है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। अब ये सिलेबस जो है ना, इस सिलेबस में एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत कॉन्साइज सिलेबस है, मतलब आप ये मान लो ये सिलेबस का आउटलाइन है। इंग्लिश में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या होगा आपका एक्चुअल सिलेबस, वो डिटेल में नहीं डिफाइन किया जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए ये जो सिलेबस है इसको डिकोड कर दिया, डिटेल में जाके मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इनफैक्ट सिर्फ सिलेबस ही नहीं, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, मतलब 2023 में जो पेपर हुआ था, और इसके साथ साथ एक फ्री मॉक टेस्ट वो मैंने अपलोड कर दिया, जिससे ना केवल आप 2023 के पेपर को देख के उसके लेवल को गेज कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, साइमल्टेनियसली आप एक फ्री टेस्ट अटेम्प्ट भी करें। उसकी आंसर की भी मैं अपलोड कर दूंगा आज शाम तक, तो वो आंसर की भी आपको वहां से मिल जाएगी, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं इस टाइप के एग्जाम के लिए, और अभी और कितनी तैयारी करनी है, कौन से ऐसे सेक्शन है जो आपके वीक है। आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसे, आपको जाना है वेबसाइट पर, गूगल पर जाओ, टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे तो यहाँ सबसे ऊपर आर कोर्सेज का आपको सेक्शन दिखेगा। आर कोर्सेज में जब आप जाओगे तो यहाँ साइड में आपको फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन दिखेगा। जब आप फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल में आ गए तो यहाँ नीचे की तरफ आ जाना, बिल्कुल बॉटम में यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स, यहाँ चले जाना। अब जब आप इस सेक्शन में जाओगे तो आपको पीडीएफ जो मिलेंगी वो लॉक्ड मिलेंगी। वो लॉक इस वजह से क्योंकि मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो पीडीएफ में डाउनलोड कर सकता हूँ। अदरवाइज ये सारी पीडीएफ आपको नजर जरूर आएंगी, बट दे आर लॉक्ड। वो इसलिए क्योंकि आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। 2023 का एपीएफसी का पेपर भी है, 2015 वाला भी है, 2017 में ईओ का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर भी है, 2023 में जो ईओ का एग्जाम हुआ वो भी मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। इसके साथ साथ ईपीएफओ एपीएफसी का सिलेबस जो मैं आपको अभी समझा रहा था, डिटेल्ड सिलेबस, वो यहाँ मैंने अपलोड कर दिया, और बहुत डिटेल में जाके सारी चीजें यहाँ पर बताई गई कि भाई इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा वो सब कुछ यहाँ बता। इंडियन कल्चर की अगर आप बात करते हैं उसमें क्या क्या आएगा। सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन, तो उसका मतलब क्या, कैसे आप उसे डिकोड कर सकते हैं। गवर्नेंस की अगर आप बात कर रहे हैं उसमें क्या आ सकता है, अकाउंटिंग में क्या आ सकता है। तो सिलेबस में यहाँ पर पूरा डिफाइन कर दिया। इसे डाउनलोड कर लेना। अगर आप तैयारी करने जाओगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, आप समझ पाओगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ साथ 2023 का पेपर यहाँ है और फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर है नीचे। फ्री मॉक टेस्ट पे जाओगे, ये आ गया, यहां से आप इसे रीड कर सकते हो, और डाउनलोड का ऑप्शन भी है। डाउनलोड का ऑप्शन और रीड का ऑप्शन तभी आएगा जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे। तो पहले क्रिएट कर लेना अकाउंट, उसके बाद डाउनलोड कर लेना आराम से। ये पूरा पेपर है, और ये पेपर जो मैंने बनाया है ये 2023 का जो एपीएफसी का पेपर है उसके लेवल का पेपर, उसी टाइप के क्वेश्चंस है, उसी लेवल, बल्कि उससे थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन रखने की भी कोशिश की है कई जगह, जिससे आप अपने आप को टेस्ट कर पाओ। और पूरे सेक्शंस है, अकाउंटिंग की बात कर लो, डेवलपमेंट इशू की बात कर लो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जो आंसर की है वो भी मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, जिससे आप मैच कर पाओ अटेम्प्ट करने के बाद कि आपने कैसे परफॉर्म किया। ऑलराइट, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे बैचेस में इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत जल्द आपको एक बैच मिल जाएगा एपीएफसी का, जहां पर हम यूपीएससी लेवल की आपको तैयारी कराएंगे। मतलब वो फैकल्टीज जो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कराती है, प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी कराती है, वही आपको इन बैचेस में पढ़ाने वाली है। क्योंकि पेपर यूपीएससी का है, लेवल यूपीएससी का होना चाहिए, जिससे आप अल्टीमेटली उसे क्रैक कर पाए। ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। इसे ज्वाइन कर लो, आप इसे ज्वाइन कर लोगे, वहां पर मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। आई विल ट्राई एंड डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो के नीचे एक फ्री गाइडेंस का फॉर्म भी लगा दूंगा। आपका जो भी सवाल है आप वहां पर कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि जितनी हेल्प हो सकती है हमारे एंड पे, उतनी आपकी जरूर हेल्प की जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।